हे दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो चलो भाई, आज हम लोग एक कंपोनेंट के लिए हम लोग मोल्ड डिजाइन देखेंगे और 4 केवीटी। ओके, तो समझते हैं भाई किस तरह से इसका मोल्ड डिजाइन बनेगा, मोल्ड क्रिएट होगा, राइट। तो भाई अभी तक हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे सब्सक्राइब करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई यहाँ पर आपको टेक डिजाइन स्टडी डालना है यूट्यूब पर और आपको यहाँ पर चैनल दिखेगा। यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब का बटन कहाँ से आएगा, चलो देखते हैं। यहाँ से आएगा सब्सक्राइब बटन, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हमारी वेबसाइट पे जाकर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं भाई, जिनको भी अपना मोल्ड बनवाना है या फिर वेस्टूल बनवाना है या फिर जो भी डिजाइन करवाना है, जैसे एनपीडी प्रोडक्ट डिजाइन है ना, और नया प्रोडक्ट डिजाइन करना है, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन करवाना है, प्रेस टूल, एसपीएम मशीन, जगह फीचर, जो भी चीज करवाना है कोटेशन दीजिए भाई। यहाँ पर कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है, आपको उसका कोटेशन मिल जाएगा। और फिर आप पीछे जाओगे तो प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स लाइव अवेलेबल है। 1 फरवरी से स्टार्ट है कोर्स, ठीक है। 30 दिन का कोर्स है, 10 स्टूडेंट की वैकेंसी है। ऐसा आई टोल्ड यू। यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स का पूरा यहाँ पर चीजें दी हुई है। आपको ज्वाइन पे क्लिक करोगे ना तो यू विल गेट द कंप्लीट वेबसाइट अबाउट द कोर्स। ओके, मैकेनिकल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। तो यहाँ पर जाओगे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो भाई। मोल्ड डिजाइन का कोर्स स्टार्ट है। डायरेक्ट सोनियोग्राफी का कोर्स ले सकते हो, प्रेस टूल का कोर्स ले सकते हो, राइट, एंड एचपीडीसी मोल्ड डिजाइन का भी कोर्स आप ले सकते हो। चलिए, ठीक है, तो हम लोग वापस से चलते हैं हमारे पीवीसी कैप के ऊपर। तो ये जो पीवीसी जो कैप है ना भाई, ये पीवीसी कैप कौन सा है भाई? ये पीवीसी कैप जो है वो पीवीसी, आप बोल सकते हो कि पीवीसी का कैप है 90 का। फॉर एग्जांपल इसका डायमीटर है, ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं पीवीसी एंड कैप। कौन सी कैप बोलते हैं भाई? इसको एंड कैप, एंड कैप बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब हमारा पाइप लगा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह के पाइप लगे होते हैं, ठीक है, जहाँ से भाई आपके वाटर वगैरह या फिर कहीं से भी जा रहा होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये जा रहा है आपकी बिल्डिंग में पाइप, तो ये जो एंड वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पर एक कैप लगा होता है, ये कैप लगा होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये है ना थ्रेड वाला पोर्शन होता है, ठीक है। कभी कभी थ्रेड वाला होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इस तरह से दूसरी जगह भी लगे होते हैं कि कहीं पर हमको इसको ब्लॉक बंद करना होता है भाई, तो हम लोगों ने इसको थ्रेड से बंद कर दिया। तो थ्रेड वाला पोर्शन कहाँ है इसके अंदर भाई? देखो ये थ्रेड वाला पोर्शन, ठीक है, देखो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि थ्रेड वाला कंपोनेंट है, मतलब आज कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है हमको, राइट। तो देखो, तो ये थ्रेड कंपोनेंट है ना, इसका मतलब है इसका डेप्थ ज्यादा है। चलो देखते हैं कितना डेप्थ है इसका। डेप्थ देखना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग डिसाइड करेंगे भाई कि कौन सा हम लोग यहाँ पर मोल्ड डिजाइन करने वाले हैं। इस पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट नहीं मिल रहा ना, ठीक है, ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं भाई पॉइंट ऑन कर्व। इस पर क्लिक करा मैंने, 1.70। इसका मतलब भाई ये है कि इसको जंपिंग आउट में तो निकालना पॉसिबल नहीं है, और जंपिंग आउट में तो वैसे भी नहीं था, क्योंकि इसके राउंड कितने थे, टर्न कितने थे, 3, 3.5 के आसपास इसके टर्न है कि नहीं निकाल सकते। इसको किसमें निकालना पड़ेगा हमको? गियर मोल्ड के अंदर। तो वैसे गियर सुनते से ही है ना स्टूडेंट्स को मजा आ जाता है कि आज गियर मोल्ड सुनने को मिलेगा भाई। तो भाई खुश हो जाइए, अच्छी बात है कि भाई ये गियर मोल्ड हम लोग आज देखने वाले हैं, और गियर मोल्ड को आज हम लोग देखेंगे। हाँ, तो भाई इसके लिए हम लोग गियर मोल्ड बनाएंगे, और कितने कैविटी बनाएंगे भाई? 4 कैविटी बनाएंगे। और हम लोग इसके अंदर गियर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसके अंदर कोल्ड रनर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? कोल्ड रनर। कोल्ड रनर एंड मैनुअल इजेक्शन। कभी कभी क्या होता है, मैनुअल इजेक्शन करना पड़ता है भाई। अनस्क्रू तो कर देगा ये, लेकिन इसका मैनुअल हाथ डाल के इजेक्शन करना पड़ेगा, हाथ बचाना पड़ेगा भाई हमारा, आपको है कि नहीं। खतरनाक मशीन बन रही है। चलो भाई, तो इस कंपोनेंट के लिए क्या बनाने वाले हैं हम लोग? एक 4 केविटी मोल्ड बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने स्केल बॉडी से इसका श्रिंकेज वैल्यू प्रोवाइड करा दिया है। श्रिंकेज वैल्यू मैंने इसके अंदर दे दिया है। उसके बाद मैं इसकी पोजीशन दे देता हूं भाई, दिस इज द पोजीशन, ठीक है। उसके बाद क्या ले लेता हूं? एक गियर ले लेता हूं मैं। गियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है भाई मॉड्यूल वगैरह के ऊपर, है ना। मॉड्यूल क्या होता है? गियर का मॉड्यूल। गियर का मॉड्यूल इज नथिंग बट इट इज द डायमीटर, पिच डायमीटर डिवाइड बाय पिच डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ को मैं टी से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो टी डी बाय टी इज नथिंग बट, या फिर एन से डिनोट कर सकते हैं, चलो डी बाय एन इज नथिंग बट इट इज द मॉड्यूल। तो गियर का मॉड्यूल हमको देखना पड़ता है। तो गियर का मॉड्यूल भाई कंपोनेंट यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी बड़ा है, तो हम लोग क्या है, गियर का मॉड्यूल सेम लेंगे। तो सेम तो लेना ही पड़ता है, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला गियर है, ये छोटा गियर है, अगर मैं इसको राउंड करता हूँ, मैंने इसको राउंड करा, मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन ये इसके ऊपर घूमेगा, उसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों के मॉड्यूल सेम होंगे। इसका मॉड्यूल अगर 1 है ना भाई, तो इसका भी मॉड्यूल 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायमीटर अगर 90 है ना, इसका नंबर ऑफ टीथ अगर 90 है, तो ये कितना हुआ? 1 हुआ।
इसका क्या हुआ, इसका 30 है, डिवाइड बाय 30, 30 इज द नंबर ऑफ टीथ, देन क्या हुआ 1 हुआ, तो दोनों के मॉड्यूल क्या हुए 1 हुए, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये चीज पे ध्यान देना है भैया आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर नंबर दिख रहा है, वेबसाइट विजिट कर सकते हो 8871511975 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इस तरह के मोल्ड को डिजाइन करना अगर आपको सीखना है विद कंप्लीट कैलकुलेशन, ओके। चलो भाई, है ना, तो गियर का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ना कि हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं भाई, ठीक है। ऑलरेडी जो कंपनियां हैं वो गियर्स वगैरह क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे, ओके। चलो भाई, है ना, यहाँ पर मैंने इसकी पोजीशन को ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशन ले ली, गियर की पोजीशन, उसके बाद मैंने क्या कर दिया इसको, ये देखो भाई, मैंने 4-5 गियर बना दी, मतलब मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, सेंटर वाले गियर को घुमाने वाला हूँ। सेंटर वाले गियर को अगर मैं घुमाऊंगा ना, तो हमारे ये वाले गियर घूमेंगे, तो ये वाले गियर घूमेंगे, तो ये वाला क्या होंगे, कंपोनेंट चल जाएंगे, राइट। तो ये क्या है हमारा एंड कैप, एंड कैप है भाई। चलो अब इसको और आगे करते हैं भाई, ठीक है। अब इसका कोरोड कैविटी क्रिएट करते हैं, देखो ये इसका कोरोड कैविटी। तो भाई मैं क्या करता हूँ, इसका मोल्ड बेस मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैं मोल्ड बेस बार बार क्रिएट नहीं करूंगा इसका, ठीक है। मैंने एक बार, मुझे एक जैसा मोल्ड बेस है ना, तो एक जैसा मोल्ड बेस में एक बार में ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको उसके साथ यूनाइट कर देता हूँ मैं, कि भाई हमारा जो कोर कैविटी बन के तैयार हो जाएगा। वेयर इज द कोर एंड वेयर इज द कैविटी, देखो ये है हमारे पास कोर, है ना, ये है हमारे पास कोर वाला पोर्शन, दिस इज द आवर कैविटी पोर्शन, ठीक है, ये रहा हमारे पास कैविटी पोर्शन, राइट। और ये हमारा क्या निकल गया इसके अंदर से, कोर वाला पोर्शन निकल गया भाई। कंपोनेंट का साइज बड़ा होने के कारण हमको इस साइज के गियर लेने पड़ रहे हैं। तो कंपोनेंट का अगर साइज छोटा होता ना, तो भाई हम लोग गियर का साइज, सेंटर वाला तो गियर हम लोग बड़ा लेते, लेकिन आसपास के जो गियर होते ना, वो हम लोग छोटे ले सकते थे, ठीक है। जैसा हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप में भी देखा था, ठीक है। ये बना रहे हैं इसके लिए शाफ्ट, शाफ्ट क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज द बियरिंग, ये भाई बियरिंग है। तो एक चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो बियरिंग रहेगी ये स्टैंडर्ड रहेगी, इसका डायमीटर अगर मैं बोलता हूँ ना 20, तो 20 का डायमीटर इसका तभी होगा शाफ्ट का डायमीटर जब हमको बियरिंग स्टैंडर्ड मिलेगी, मतलब इसके अंदर का डायमीटर क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, राइट। तभी तो हम लोग उसके अंदर उसको प्रेस फिट कर सकते हैं, राइट। चलो इसके अंदर से भी मैं बियरिंग कर देता हूँ, यहाँ पर भी बियरिंग होगी, यहाँ पर भी बियरिंग होगी, ओके। ये हो गया, देखो इसके अंदर क्या हो गया हमारा, ये लग गई शाफ्ट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अभी आपको एक चीज दिखेगी, इसके अंदर आपको एक चीज दिखेगी कि भाई इसके अंदर अभी क्लियरेंस है, भाई इसको हमको क्लियरेंस को भरना पड़ेगा। चलो भाई क्लियरेंस को भर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम लोगों ने क्या लगा है, क्लियरेंस को हम लोगों ने भर दिया है। अब इसकी शाफ्ट हमको कुछ किस तरह की दिखेगी, देखो हमको शाफ्ट इसकी कुछ इस तरह की नजर आएंगी, देखो क्लियर है, ये देखो ये है इसकी शाफ्ट, ठीक है। कुछ अजीब सी लग रही है शाफ्ट, सेंटर वाली शाफ्ट को मैं एक बार दिखाता हूँ, इसके अंदर दो चीजें लगने वाली है भाई। इसके अंदर क्या क्या लगने वाला है, एक तो स्प्रोकेट लगने वाला है और एक गियर लगने वाला है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द गियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर गियर लगेगा विद द हेल्प ऑफ की, यहाँ पर की लगेगी एक, राइट, और ये क्या लगेगा स्प्रोकेट। तो बेसिकली चेन और स्प्रोकेट मैकेनिज्म से हम लोग इसको निकालने वाले हैं। अगर इसको मैं हटाऊंगा तो इसका फिटमेंट कैसे होगा, इसका फिटमेंट होगा, मतलब इसकी शाफ्ट किस तरह से बनने वाली है, कुछ इस तरह की इसकी शाफ्ट बनेगी, राइट। यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर थोड़ा सा चैम्फर दे दीजिए, क्योंकि आपको हमेशा शार्प शाफ्ट वगैरह होती है ना, तो वहां पर आपको चैम्फर वाला पोर्शन दिखता ही दिखता है। देखो ये है आपकी शाफ्ट, कुछ इस तरह की शाफ्ट बनने वाली थी, ठीक है। चलो इसको मैं उसके साथ ले जाता हूँ, ये देखो ये कंप्लीट हमारा गियर मोल्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको अगर इस तरह से टॉप व्यू में अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये कुछ आपको किस तरह का दिखेगा, चलिए ये देखो कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। अगर मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ तो ये किस तरह से दिखेगा, आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ हमारा, कोर वाला पोर्शन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द कैविटी वाला पोर्शन। ये क्या हुआ हमारा, अलाइनमेंट वाला पोर्शन, राइट। दिस इज द गियर पोर्शन, मतलब हम लोगों ने इजेक्शन वाले पोर्शन को इसके अंदर से हटा दिया है, और यहाँ से क्या बनेगा, चेन और स्प्रोकेट मैकेनिज्म चलने वाला है, चेन और स्प्रोकेट। तो हमारी मोटर कहाँ पर लगेगी, मोटर में बता दूं कहाँ लगेगी भाई, मोटर हमारी यहाँ पर फिक्स होगी, यहाँ पर हमारे मोटर फिक्स होगी, है ना। यहाँ से हमारा चेन होगा, यहाँ से लगकर भाई यहाँ तक हमारी चेन लगेगी इसके अंदर, राइट, फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। इसके साथ हम लोग इसको अटैच करेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा चेन और स्प्रोकेट मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ मोटर, विद द हेल्प ऑफ मोटर। तो ये क्या होगा भाई, गियर मोल्ड, गियर मोल्ड फॉर पीवीसी, पीवीसी एंड कैप 90 mm, ओके, फॉर केविटी। पूरा नाम लिख दिया भाई हम लोगों ने, ठीक है,
पूरा नाम लिख दिया। इतना समझ में आया, सभी को समझ में आया इतना तो, ठीक है। तो भाई ये था अबाउट द मोल्ड। अगर मैं सभी प्लेटों को अगर मैं एक बार हटाऊंगा तो आपको थोड़ा सा खतरनाक नजर आएगा ये, लेकिन खतरनाक कुछ नहीं है भाई। अगर आपको सभी कैलकुलेशंस वगैरह पता है, सभी कैलकुलेशन के साथ अगर आप डील कर सकते हो, तो you can individually create a complete mold for the cap or for the threaded component also, okay। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ जरा, इन सभी चीजों को हटाता हूँ, और जो मैकेनिज्म है उसको मैं आपको एक बार शो करके बताता हूँ, ओके। देखो, clear हुआ? Control Shift I here, okay। So this is nothing but this is the threaded core which is connected with the gears, which is connected gear is center shaft is connected with the sprocket, and all the shaft is connected with the bearings, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।